सो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री गर्ड और ये हमारा है लेक्चर थर्ड, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे से टॉपिक का और जिसमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, कुछ नया सीखा है। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है ना। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो अभी आपने सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट। इन सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस अबाउट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। इन लेक्चर थर्ड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स देयर नॉमेनक्लेचर, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम होगा वो आपको कैसे लिखना है। तो जो नाम होगा उसका वो आपको कैसे लिखना है वो हम यहाँ जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें। बिना कॉपी पेन के आप भूल जाएंगे, बार बार रिमाइंड करनी पड़ेगी आपको जो आपकी वीडियो है। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका है कि आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें और जो चीज़ जहाँ समझ नहीं आती है वहीं पे मेरा एक कमेंट छोड़ दें, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लियर कर दें। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो अवर टॉपिक इज IUPAC nomenclature of coordination compound। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देयर आर सम रूल्स विच यू हैव टू फॉलो टू राइट द नेम ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो उन रूल्स को आपको वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी पेन उठाइए, लिखिए। सबसे पहला रूल है बच्चों कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। चलिए, आप एग्जाम्पल लीजिए। पहला रूल क्या है, लिख देते हैं। पहला रूल क्या है कि फर्स्ट write the name of cation followed by name of anion। पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आप किसी भी सॉल्ट की बात कर लीजिए, किसी भी सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी की सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम बात करें सिंपल, वेरी सिंपल, सबको पता होगा NaCl। NaCl में एक कैटायनिक पार्ट है, एक एनायनिक पार्ट है कि नहीं है। Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। अगर हम Na पॉजिटिव की बात करें तो Na पॉजिटिव क्या है, सोडियम। Cl निगेटिव क्या है, क्लोराइड। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, आप पहले नाम लिखेंगे सोडियम का एंड देन लिखेंगे Cl का। आप किसी की बात कर लो, आप बात करो NH4Cl, आप बात करो KCl, आपके दिमाग में जितने भी सॉल्ट आएंगे आप हमेशा यही देखेंगे कि पहले आप किसका लिखेंगे नाम, कैटायन का और देन एनायन का। चलिए, तो ये हमेशा ही करना है, यहाँ भी हमें यही करना है, ये यही बोला है इसने कि हमें ये करना है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। अच्छा, कौन कैटायन है इसमें, कौन एनायन है, आई थिंक ये आपको पता होगा। वेरी फर्स्ट वीडियो हम आपको बताए थे कि किस तरह से क्या होता है, कोई भी सॉल्ट डिसोसिएट होता है इनटू देयर आयंस, और वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। चलिए, एक एग्जांपल हम लेके आपको बता भी सकते हैं कि आपके पास, दोबारा से वही बता रहा हूँ मैं, हमेशा मैंने वही बताया है आप लोगों को। इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ एक तो आयन आएगा K पॉजिटिव और जो दूसरा आएगा आपके पास वो आएगा FeCN6-। तो दिस इज एनायन एंड दिस इज कैटायन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो पहले आप किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर एनायन का नाम लिखेंगे। और जो आगे के रूल्स हैं वो आपको भी वन बाय वन बात करते हैं। अभी इतना यहीं तक, यहां तक करने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको कैटायन का नाम लिखने के बाद, कैटायन का नाम लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है उसके लिगेंड्स का नाम, नेम ऑफ लिगेंड्स। सेकेंड रूल क्या है, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स।
अब लिगेंड्स कितने तरह के थे? 3 तरह के थे, एनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक। कैटायनिक आपके पास बहुत कम है, नेग्लिजिबल, एनसीईआरटी 12th में है ही नहीं है। चलिए सबसे पहला हम बात करें एनायनिक लिगेंड्स। तो एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं? एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं? एनायनिक लिगेंड्स सर सिंपल वही होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा उनको स्पेशल नाम से आपको लिखना है। जैसे हाँ, वो लिगेंड्स अगर नेगेटिव है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कॉपी पेन उठाओ, अपना लिखते रहो। अगर कोई भी आपके पास एनायनिक लिगेंड है और उसके लास्ट में IDE आता है, क्या आता है? IDE, सल्फाइड, नाइट्राइड, इस तरह से अगर IDE आता है, IDE, इट एंड्स विद IDE अगर, तो उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे O में, O। क्लोराइड, मैंने कहा क्लोराइड, तो क्या कन्वर्ट हो गया? क्लोरो। मैंने कहा सल्फाइड, क्या कन्वर्ट हो गया? सल्फो। मैंने कहा नाइट्राइड, क्या कन्वर्ट हुआ? नाइट्रो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको जो है ये कन्वर्ट करना है, हो जाएंगे क्लियर? तो जिसके भी लास्ट में IDE आएगा उसको आप क्लोरो से कन्वर्ट करेंगे। कुछ बुक्स में आपको ये IDE, कुछ बुक्स में बता रहा हूँ, कुछ बुक्स में IDE कन्वर्ट मिलेगा IDO में, तो घबराने की बात नहीं है। अगर वहाँ कहीं लिखा मिले क्लोराइड और ये कन्वर्ट हो जाए क्लोराइडो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोराइडो भी हो सकता है, कई बुक में आपको मिल सकता है। फ्लोराइड, फ्लोरो, ब्रोमाइड, ब्रोमो, या ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे IUPAC हमारा इसको करेक्ट ज़्यादा बताता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द IDE और इट कन्वर्ट विद O कर देंगे। तो कहीं भी आपको क्या दिखे, आपको कहीं भी दिखे आपको Cl नेगेटिव क्लोराइड, तो उसका नाम क्या लिखेंगे आप? क्लोरो। कहीं आपको दिखे F नेगेटिव तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। कहीं आपको दिखे Br नेगेटिव, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। बिल्कुल इस तरह से आपको करना है। कहीं आपको मिले S2 नेगेटिव, क्या लिखेंगे? सल्फर। चलिए, तो इस तरह से आपको जितने भी IDE वाले हैं उनको कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करके लिखना है O से, क्लोराइड, क्लोरो। पहला रूल है आपका ये कि नेगेटिव लिगेंड्स को आपको ऐसे लिखना है। ये नेगेटिव लिगेंड्स का पहला रूल हुआ जो कन्वर्ट होते हैं IDE वाले। दूसरा रूल देखिए, ऊपर लिख दें, ऊपर लिख देते हैं। ये रूल अपने चल रहे हैं, इनको भी मिटा ही देते हैं। आपने लिख ही लिए होंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको कैसे लिखना है। चलिए, अगर आपके पास कोई नेगेटिव लिगेंड ऐसा है जो ITE या ATE से एंड होता है, तो उसका आप कन्वर्जन जब करेंगे तो लिखेंगे ITO या ATO। बात समझ में आ रही है? जो ऐसे नेगेटिव लिगेंड हैं जो एंड होते हैं ITE या ATE से, उनको आप कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। मैं लिखवा के दिखा देता हूं आपको। आपने कहीं लिखा नाइट्राइट, तो कन्वर्ट किस में हो गया? नाइट्राइटो। आपने कहीं लिखा सल्फाइट, तो कन्वर्ट किस में हो गया? सल्फाइटो। आपने कहीं लिखा कार्बोनेट, इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेटो। आपने कहीं लिखा
सल्फेट क्या बन गया जी, सल्फेटो। आपने कहीं लिखा नाइट्रेट, नाइट्रेटो। भाई बात समझ में आ रही है? कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो। चलिए, जो नाइट्राइट है आपका, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट्राइट जो है, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। अब नाइट्राइट में मैंने बताया था आपको नाइट्राइट कैसा लिगेंड है। नाइट्राइट एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अगर ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो एम्बिडेंटेट लिगेंड में अगर ये नाइट्रोजन के साथ, मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्राइटो N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। अगर मेटल के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन बना रहा है तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? नाइट्राइटो N। और अगर जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है वो ऑक्सीजन बना रहा है तब आप क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो O। इस तरह से लिखना है आपको, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। सेम केस आप साइनाइड में देखेंगे। साइनाइड जो है, अगर यहां मैं लिख दूं साइनाइड तो इट विल कन्वर्ट इनटू साइनो। साइनो कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? देखो, साइनो से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें NCS तो उसको भी कन्वर्ट थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। तो वो सब चीज़ समझ में आ जाएंगे आपके, जब आप जैसे जैसे लिखेंगे वो सब चीज़ क्लियर होती रहेंगी आपकी। तो दिस वॉज अबाउट द मेन बेसिक रूल्स ऑफ नेगेटिव और यू कैन से एनआयनिक लिगेंड्स। एनआयनिक लिगेंड्स आपके ये होते हैं और इनके नाम आपको इस तरह से लिखने हैं। चलिए, तो जल्दी से उतार लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे इन फर्स्ट सेकंड वीडियो, लेकिन इसमें हमने बात की कि उन लिगेंड्स के नाम आप कैसे लिखेंगे IUPAC में। तो वो हमने यहाँ देखा, हमने देखा कि निगेटिव लिगेंड्स के ITE जिनके एंड में है उनका ITO से कन्वर्ट हो जाएगा। जिन निगेटिव लिगेंड्स के एंड में ATE है उनका ATO से कन्वर्ट हो जाएगा। जिन निगेटिव लिगेंड्स का लास्ट IDE है उनका कन्वर्ट आप डायरेक्टली O से भी कर सकते हैं, IDO से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके निगेटिव लिगेंड्स ऐसे होंगे जो मैंने नहीं बताए होंगे। ऐसे अगर एसीटेट की बात करें, CH3CO नेगेटिव, तो एसीटेटो बन जाएगा, है ना। आप NH2 नेगेटिव एमाइड की बात करें तो क्या बन जाएगा? एमाइडो बन जाएगा, क्योंकि लास्ट किससे है? IDE से है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चों, तो खुद आप कर लेना जितने भी आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई भी आप अच्छी सी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे निगेटिव लिगेंड्स की पूरी टेबल मिल जाएगी। ठीक है, आपको याद ही रखना है कि जो एंड हो रहा है IDE से वो कन्वर्ट होगा O से या IDO से ही, या फिर जो ITE है वो ITO, ATE है वो ATO। क्लियर? चलिए, वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे लिगेंड्स जो कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कुछ सेलेक्टेड न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है H2O, हमारे पास होता है NH3, हमारे पास होता है CO, हमारे पास होता है NO। तो ये बेसिक जो मुझे याद आ रहे हैं अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो H2O को आप बच्चों क्या लिखेंगे? H2O को आप हमेशा एक्वा लिखेंगे। हमेशा लिगेंड अगर H2O वहाँ प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बताएंगे? एक्वा। बात समझ में आ रही है? चलिए, NH3 की अगर हम बात करेंगे तो आप उसको हमेशा क्या लिखेंगे? एमीन। हमेशा आपको एमीन लिखना है उसको। इसको आप हमेशा क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको आप हमेशा क्या कहेंगे? नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल। ठीक, चलिए। अगर हम बात करें हमारे कुछ कैटायनिक लिगेंड्स के, वैसे तो जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स का आपका इतना काम नहीं है। कोई रेयरली आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें कैटायनिक लिगेंड हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कैटायनिक लिगेंड अगर मेरे याद आए, जैसे NH4 पॉजिटिव, इसका नाम सिंपली आप अमोनियम ही लिखेंगे। अगर कहीं आपको मिल जाए NO पॉजिटिव तो इसको बच्चों आप कहेंगे नाइट्रोसिलियम।
लास्ट में कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव है तो लास्ट में IUM लगाना है, नाइट्रोसिलियम, अमोनियम, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे अगर अन्य पॉजिटिव की बात करें तो अन्य पॉजिटिव में क्या होता है, सोडियम बन जाता है ना। के पॉजिटिव की बात करें पोटेशियम बन जाएगा। तो लास्ट में जो कैटायन होते हैं उनके लास्ट में IUM आता है रेयरली आपको, और अगर हम बात करें मोस्टली तो जितने भी निगेटिव लिगेंड है लास्ट में IDE आता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, एमाइड, ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे। तो कैटायनिक लिगेंड कहीं मिले तो उनका नाम ये लिखना है, न्यूट्रल लिगेंड मिले उनका नाम ये लिखना है, और निगेटिव लिगेंड का अभी हमने बताया था आपको वो लिखना है। चलिए आगे बात, अब हम बात करने वाले हैं अपने आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि IUPAC अभी बहुत देर से आप परेशान होकर कि रूल्स बता रहे हैं सर, ये नहीं बता रहे हैं कि नाम कैसे लिखना है। तो अब हम आपको बताएंगे कि नाम में आपको थोड़े से और रूल देखने हैं और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि नाम कैसे लिखना है। मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले पूरा आपके पास बन जाए कि आपको क्या क्या करना है। कई बार क्या होता है कि जब आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि इसको ऐसे लिखना है, तब आप कहेंगे कि पहले ही बता देते हैं हमें। तो इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं आपको पहले सारे बता दूं कि रूल्स क्या हैं, उसके बाद आपको प्रोसीजर सिखाया जाए लिखने का पूरा। तो आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं नेमिंग आपको करने सिखाता हूँ, उसके कुछ रूल बताता हूँ पहले कि नेमिंग ऐसे कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो आपको देखने में अलग से मिल जाएंगे। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस और मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन और मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स आयंस और मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स आयंस और मॉलिक्यूल्स में जब आप नेमिंग करेंगे उनकी, तो आप याद रखें बच्चों, सबसे पहला जो आपका रूल है वो क्या है कि सबसे पहले आपको लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं, लिगेंड्स के नाम, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, राइट द नेम्स ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम। इसको मैं सेंट्रल मेटल एटम लिख रहा हूं। उसके बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो आपके लिगेंड्स हैं उनका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चाहे वो कैटायनिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, उनका जो नाम अल्फाबेटिकली जिसका पहले आएगा आप उसका नाम पहले लिखेंगे। ये आपने देख भी लिया। एग्जाम्पल दे दें, चलो एग्जाम्पल ले लो आप। आपके पास इस तरह से आ जाए, आपको दे दिया जाए Fe, ठीक है, आपको दे दिया Fe NH3 4Cl और एक आपको दे दिया जाए Br। सिंपल मैंने रैंडम उठा के दे दिया आपको, कोई भी हाइपोथेटिकल कंपाउंड। अब यहां से आप जब इसका नाम लिखेंगे, मैंने क्या कहा, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लोरो हो जाएगा कि नहीं, इसका नाम ब्रोमो होगा कि नहीं होगा, हाँ। इसका नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम एमीन रहेगा, इसका नाम यहां एमीन रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अभी बता रहे भी ऐसे नहीं लिखना है कि आप ऐसे करके लिख देंगे, नहीं ऐसे नहीं। एक यहाँ रूल और लिख देते हैं, फिर उसको कंबाइन में आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कोई लिगेंड एक से ज़्यादा बार आए, कोई भी सेम टाइप का लिगेंड एक से ज़्यादा बार आए, इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स comes more than one time, then use, क्या क्या यूज करना है बता रहे हैं। दो के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा, डाई, फिर ट्राई, टेट्रा, एसो। तो आप ये यूज करेंगे अगर कोई एक जैसा लिगेंड ज्यादा बार आए। अब नाम लिखना है, इसका नाम लिखने से पहले याद रखें, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। तो अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आ रहा है, मुझे तो एमीन दिख रहा है, आपको भी एमीन दिख रहा है, एमीन ही होगा। और एमीन कितने हैं,
4 हैं तो क्या लिख दूं, नाम लिख रहे हैं इसका, 4 हैं तो क्या लिख दूं, टेट्रा एमीन, फिर बी आएगा कि सी आएगा, बी आएगा सर, तो लिखिए ब्रोमो, फिर लिखिए क्लोरो, टेट्रा एमीन ब्रोमो क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे, आयरन, ठीक है जी, टेट्रा एमीन ब्रोमो क्लोरो आयरन, ठीक है। इतना आपको सिंपल, अगर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसका नाम आपको ऐसे लिखना है, सिंपल कोई भी मॉलिक्यूल है, सिंपल। अब इसमें जो थर्ड रूल आएगा वो स्पेशली उनमें आएगा जो आयंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है, एनायन का उसके बाद लिखना है। यहाँ कोई कैटायन एनायन नहीं था, ये आपको एक स्टार्टिंग दी थी, ठीक है। आप कैटायन और एनायन का नाम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। कैटायन का नाम लिखने के बाद आप जब लिगेंड्स का नाम लिखना शुरू करेंगे, अच्छा लिगेंड्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स में होंगे अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिगेंड्स होंगे। तो थर्ड रूल में क्या होता है, थर्ड रूल में आपको ये याद रखना है कि थर्ड रूल में आपको याद रखना है कि कैसे आप किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड का लिखेंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास डेंटिसिटी एक से ज़्यादा हो, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो कोई भी अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड आता है, कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड आता है मोर देन 1, एक से ज़्यादा, कौन कौन आ सकता है, जैसे EN हो सकते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, आपको कहीं मिल जाए EDTA मिल जाए आपको, तो ये पॉलीडेंटेट है, हैविंग मोर डेंटिसिटी। चलिए, तो इसमें आपको 2 के लिए आपको ये क्या लगाना है, बिस। अगर यहाँ 2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, बिस, ओनली इन द केस ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अगर यहाँ 3 आ जाए तो आपके लिखेंगे ट्रिस, अगर यहाँ 4 आ जाए तो आपके लिखेंगे टेट्राकिस, 5 आ जाए पेंटाकिस, 6 आ जाए हेक्साकिस। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड इस तरह से आपको देखने को मिल जाए तो आप उनके डाई ट्राई की जगह बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये लिखेंगे। तो अब पॉलीडेंटेट क्या होता है आप सब अच्छे से आपको पता है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं। इन लास्ट वी वांट टू टेल यू कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम जिसका आप नाम लिखेंगे, उसी के नाम के साथ पैरेंथेसिस किसे बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो कोई भी मेटल लिखा जाएगा और मेटल के यहाँ जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके यहाँ आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको जब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना आप ध्यान रखिए, मैं उसको समअप भी करा दूंगा यहीं पे। तो इसमें आप क्या 2 तरह के आपने कभी कंपाउंड, मैंने सिंपली आपको बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी पेन इसीलिए बोला था उठा के रखो, लेके रखो, पढ़ते रहो। देखो जी, हमने एक सिंपल लिख देता हूँ NH3 सिंपल, और एक मैं लिख देता हूँ, आप ले सकते हैं इधर जो है COEN2Cl2। क्या क्या बताया मैंने, याद करो। मैंने कहा आप पहले लिगेंड्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर एक ही लिगेंड एक जैसा एक से ज़्यादा बार आता है तो डाई ट्राई, अगर वो सिंपल लिगेंड है। लेकिन अगर मोनोडेंटेट नहीं है, पॉलीडेंटेट है, तो बिस ट्रिस लगाएंगे, सिंपल। देख लो, इसका नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम क्या है, एमीन। एमीन पहले आता है कि क्लोरो, एमीन का नाम लिखिए आप, ट्राई एमीन, इसका नाम लिखिए ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, हो गए। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन है, सेंट्रल एटम आपका यहाँ कोबाल्ट है, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, कोबाल्ट। जब वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ लिखिए, इसका नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम इथाइलिन डाइमीन, कौन पहले आ रहा है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, डाई
क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन तो है लेकिन कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट। भाई इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सिंपल अभी तक हमने पढ़ा है। चलिए अब हम चलते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे इस वीडियो के, और जिसने यहाँ तक वीडियो छोड़ दी है और आगे नहीं देखी है उसने कुछ नहीं सीखा है, मेरा मानना ये है। जिसने ये चीज़ देख ली उसने सब कुछ सीख लिया है। चलिए आगे बात, जो देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद, आप देखते रहिएगा। तो हम यहाँ पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपने अभी तक जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ पढ़ते हैं। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, एक सिंपल पार्ट होता है, अगर आपका वो कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है, अगर आपका वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कैटायन है, तब आप उसका नेमिंग कैसे करेंगे। लिखिए, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन। अगर आपका जो सिंपल में एनायन है और कॉम्प्लेक्स में क्या है, कैटायन। चलिए अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल दे दूं आपको, मैंने कहा CuNH3, इसका होल 4 कर लीजिए और ऊपर +2 लिख लीजिए। CuNH3 होल 4 +2, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। आगे लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए, Cl2 लिख लीजिए, या खाली कॉम्प्लेक्स की भी बात करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या रूल पता है, आपने पढ़ा है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है कैटायन वाले। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स खुद ही कैटायन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा आपके कंपाउंड होता तो कैटायन पहले लिखना है, एनायन बाद में लिखना है। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड्स लिखेंगे। कौन लिगेंड है, एमीन है, कितने हैं, 4 हैं, टेट्रा एमीन। और कोई लिगेंड है, नहीं है, क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। मेटल कौन है, मेटल आपका कॉपर है, मेटल आपका कॉपर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात। जिन्हें नहीं पता है मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे आपको इसकी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर निकालनी है तो इसको आप X मान लेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, उसको X मान लिया हमने। NH3 जो होता है, NH3 वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 4 × 0 इक्वल्स टू, जो ऊपर ओवरऑल चार्ज आपको दिया गया है उसको आप इक्वल टू में लिखेंगे, तो यहाँ से X की वैल्यू +2 आ जाएगी। जितना भी X की वैल्यू आ जाएगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसको आपको पैरेंथेसिस में इस तरह से लिख देना है। टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड इज द चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स जो आपका है वो कैटायन है, तो लास्ट में आपको सिर्फ एक आयन ION जोड़ के उसको वहीं छोड़ देना है। दिस इज ऑल अबाउट इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायन। बड़ी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। 2 बार समझ लो, 4 बार समझ लो, पीछे जाके समझ लो, तब आगे आ जाना। इसमें देख लो, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन, सेकंड कहाँ से आया आगे भी बात करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज आपको इसमें इस तरह से कन्वर्ट कर देनी है। आगे देखिए, आपको दे दिया जाए कोई कंपाउंड, आपको दे दिया AgNH3 होल 4 +1, ये दे दिया आपको। जब आपको दे दिया तो इसमें आप क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन सिल्वर, इसका नाम क्या है जी, सिल्वर। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ जाएगा। 1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 1 है, NH3 का 0, X 0 = +1, तो 1 आ गया। और लास्ट में क्या लगाना है जी, आयन। आयन, ये आयन तभी लगाना है जब ऑक्सीडेशन जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन हो। कॉम्प्लेक्स जब कैटायन होगा तब ही आपको लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायन है,
अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है तो सारे रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आपको सबसे पहले लिगेंड्स के नाम हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डाई बिस इथाइलिन अगर है तो इस तरह से आप यूज़ करके सारे रूल सेम रहेंगे। बस एक रूल यहाँ चेंज होगा, एक रूल यहाँ चेंज होगा, जो आपका मेटल है, जो आपका मेटल है, जो आपका मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, उसका नेम चेंज हो जाएगा। कौन से मेटल का क्या नेम चेंज होगा वो आपको यहाँ लिखवाने जा रहे हैं। ध्यान दें जरा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है, उसके अंदर आपका कोई मेटल एटम है, उस मेटल एटम का नाम आप एक नए तरीके से लिखेंगे। कैसे? अगर आपके पास आयरन है तो आप उसका नाम फेरेट लिखेंगे, फेरेट, इनके लेटिन नेम। अब आपको समझ में आएगा कि Fe क्यों कहते हैं, सिंबल आयरन बोलते हैं। अगर आपके पास Ni है तो उसको आप निकलेट बोलेंगे। अगर आपके पास Zn है तो आप उसको जिंकेट बोलेंगे। अगर आपके पास Sn है, Sn क्या होता है, टीन, तो उसको आप स्टेनेट बोलेंगे। अगर आपके पास Pb है तो आप उसको प्लम्बेट बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? प्लम्बेट। अगर आपके पास Cu है तो आप उसको क्यूप्रेट बोलेंगे। अगर आपके पास Co है तो आप उसको कोबाल्टेट बोलेंगे। भाई इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास सिल्वर है तो उसको आप अर्जेंटेट बोलेंगे, ARGNTAT। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको एरेट बोलेंगे, ऑरेट, ऑरेट, ऑरेट है, ऑरेट। अगर आपके पास PT है, प्लेटिनम है, तो आप उसको प्लेटिनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ कब करना है, ये सिर्फ तब करना है जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन हो। व्हेन योर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन देन यू हैव टू चेंज द मेटल नेम्स लाइक दिस, ATE लास्ट में ऐड करना है और उनका जो नेटिव लेटिन नाम है वो आपको यूज़ करना है। PB लेड होता है, प्लम्बेट लिख रहे हैं, अर्जेंटेट लिख रहे हैं, फेरेट लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, स्टेनेट लिख रहे हैं, टिन होता है, ऑरेट लिख रहे हैं, गोल्ड होता है। इफ़ योर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन, जैसे कि यहाँ आप बात करें, योर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन, FeCN6 गोल्ड -4, योर कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन, तो आप क्या करेंगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन होगा तब आपको मैंने क्या कहा, योर मेटल नेम इज कन्वर्टेड विद इट्स लेटिन नेम। लिखिए नाम, Cn है, कितने हैं, 6 हैं, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, लिगेंड का नाम खत्म, हेक्सा साइनो। इसका नाम आप बेटा आयरन नहीं फेरेट लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव है, एनायन है, तो आप इसमें लिखेंगे फेरेट, फेरेट। निकालिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर। Cn के ऊपर जो चार्ज होता है -1 होता है, Fe को x मान लिया, +6, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ओवरऑल -4, x = -6 = -4, x = +2, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, +2। ये हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं, पूरे कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहे हैं। जब आप पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे आप समझ जाएंगे, नेक्स्ट में जो बात करने वाला हूँ उसमें सब कुछ समझ जाएंगे आप। तो कॉम्प्लेक्स अगर आपका निगेटिव है तो आप उसका नाम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जो आपका मेटल है वो चेंज हो जाएगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा। क्या है इसका, जितना भी आपने सीखा है उसको कंपाउंड में यूज़ करने का। पहला आपके पास सिंपल, जो मैं आपको आज तक अभी तक पढ़ाता है उस चैप्टर में, वही यूज़ कराता हूँ। चलिए, जो स्टार्टिंग की वीडियो से आप देखते आ रहे हैं उस कंपाउंड का नाम आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद लिखेंगे। वीडियो पॉज करके नाम लिख दें, फिर आप बताएंगे। मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ इसका, मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख रहा हूँ। मैं इसका डायरेक्ट नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। चेक करो अपना कैसे कैसे करा है। सबसे पहले इसको आयनाइज करेंगे, जब इसको आयनाइज करेंगे तो K पॉजिटिव निकल के आएगा और FeCN6 ओवरऑल -4 निकल के आएगा, हाँ है ना।
ये दो चीज़ आयनाइज्ड हो गई, इन दोनों का आपको नाम लिखना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहला रूल आज की वीडियो का सबसे पहला रूल, पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे, पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले कैटायन कौन है? कैटायन पोटेशियम है। पोटेशियम का नाम लिखो और भूल जाओ कैटायन कौन था। बात करते हैं इसके नाम लिखेंगे। एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक में रूल चेंज होगा, मेटल का नाम बस। कितने लिगेंड? 6 लिगेंड लिखो। हेक्सा साइनो, साइनो क्यों कह रहे हैं? साइनाइड, साइनाइड है, साइनो बन जाएगा। हेक्सा साइनो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का कितना है? X, इसके 6, 1 का -1, ओवरऑल -4, -6, -4 +2। नाम क्या लिखेंगे? निगेटिव के अंदर होने की वजह से फेरेट और यहाँ 2। सो दिस इज द नेम। इसका नाम बन गया भाई साहब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। दूसरा लिखो, आपके पास है CO NH3 होल ट्वाइस Cl H2O, ठीक है, Cl3H2O और बाहर है Cl2। लिखिए नाम क्या बनेगा। इसको Cl कर लेते हैं, चलो इसको Cl कर लेते हैं। अब लिखते हैं नाम क्या होगा। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसको आयनाइज्ड कर दो। आयनाइज्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपका सिंपल वाला है उसको देख लो, वो आपको बता देगा खुद ही वो क्या है। वो आपका Cl निगेटिव है, जितने हैं उतने ऊपर पहुंचा दो। कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Cl H2O, ऊपर लिख दिया +2, ऊपर लिख दिया +2। किसका नाम पहले लिखेंगे? कैटायन का कि एनायन का? कैटायन का। कैटायन का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। किसका? अगर इफ योर कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, कॉम्प्लेक्स को कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। लिगेंड्स एंड लिगेंड्स किस में होने चाहिए? अल्फाबेटिकल। एमीन, क्लोरो, एक्वा। एमीन पहले आएगा कि एक्वा आएगा पहले? एम पहले आता है, क्यू एम पहले आता है। कितने हैं एमीन? 2। क्या लिखेंगे? डाई एमीन एक्वा क्लोरो कॉमन। अब आप लिखेंगे आपका कोबाल्ट, जो आपका कौन है? मेटल है, और किसके अंदर है? पॉजिटिव कैटायन के अंदर है, तो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अगर वो निगेटिव में होता तो चेंज हो जाता। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इसका निकालेंगे, ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं सीखा। इसका निकाल रहे हैं, इसका X मान लिया, NH3 कॉमन, एक आपका न्यूट्रल है तो 0 लिखेंगे। Cl जो है -1, H2O न्यूट्रल है, उसका भी 0 लिखेंगे, और ओवरऑल +2। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो X की वैल्यू आई थिंक +3 आ जाएगी। +3 आते ही आप यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसे। और मैंने क्या बताया था आपको लास्ट में क्या लगाना है? उसके आयन। क्या लगाना है? आयन। और उसके बाद आप लास्ट में, अगर आपके पास क्लोराइड एज अ सिंपल एनायन है तो उसका नाम तो लिखना ही लिखना है, तो लास्ट में लिख दो को आपका एनायन का नाम क्लोराइड। तो क्या बना? डाई एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन डाई क्लोराइड। सॉरी, लास्ट में क्या बचा? क्लोराइड। सो ये आपके इस तरह से कॉमन नेम बने हैं। तो ये IUPAC नेम जो आपने बनाए हैं, इन IUPAC नेम को बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। रूल्स को आपने जितने भी पढ़े हैं उनको अप्लाई कराना है, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। एक कंपाउंड आपको ऐसा भी दे देते हैं जो आपका थर्ड टाइप का था, PT Cl2 NH3 होल 4। दैट मीन्स आपका एक पार्ट कॉम्प्लेक्स है एंड जो दूसरा पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स है। आपके जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स निकल के आए, आपके जब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स निकल के आएंगे, तब आप इसमें ध्यान से देखना, तब आप क्या करेंगे? अब इसका नाम लिखना है। तो सिंपल इसको जब आयनाइज करेंगे तो इनकी जो आपकी पावर्स हैं वो किस तरह से आप ले सकते हैं? +2 -2। अब क्या करना है? अब इनका नाम स्टार्ट करिए। आपकी नॉलेज क्या कहती है कि कैटायन का नाम पहले, तो कैटायन का नाम पहले लिखिए। कैटायन का नाम कैसे आप लिखेंगे? क्लोरो है, एमीन है, तो कितने हैं? टेट्रा एमीन, फिर क्या है? डाई क्लोरो, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो। इसका -2 होता है, उधर जाके कितना हो जाएगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के किसका? प्लेटिनम। क्या कहेंगे? प्लेटिनम, और ये बनेगा 4 और लिखेंगे आयन। तो ये इसका नाम हो गया।
इसका नाम हमारा हो गया। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे, इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, इसका नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में है, तो क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, और ओवरऑल ऑक्सीडेशन इसका जो है -4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, टेट्रा क्लोरोप्लेटिन। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स लिखने हैं, फिर कॉम्प्लेक्स इस तरह के दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और इतना आपको सिर्फ 2 नंबर में आएगा बोर्ड में।